फ्रेंड्स, ये 10th क्लास के एमसीक्यू है जो मिड टर्म में बहुत आएंगे, तो इन्हीं में से आने के चांस हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P-6 8 फ्रॉम ओरिजिन इज, यानी कि बिंदु P ब्रैकेट -6 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। अब हमें पॉइंट दे रखा है P-6 और 8। अगर हमें डिस्टेंस निकालना फ्रॉम ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से, तो आप रूट लगाएंगे, फर्स्ट नंबर लिखेंगे इसकी पावर 2 प्लस में सेकेंड नंबर लिखेंगे इसकी पावर 2, तो ये आ जाएगा आपका 6 6 जा 36 और ये 8 8 जा 64 और हमारा आंसर आ जाएगा 100 आ गया। 100 का स्क्वायर होता है 10, यानी कि 10 यूनिट इसका आंसर आएगा। और हमारे ऑप्शन में 10 यूनिट है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, इफ HCF 26 169 इक्वल टू 13 देन LCM 26 169 इज। यदि 26 और 169 का महत्तम समावर्तक 13 हो तो इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर और अपॉन में आ जाता है इसका HCF। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है 26, सेकेंड नंबर है 169 और HCF आपको 13 दिया हुआ है इसमें। तो 13 2 जा 26 और ये 2 इंटू 169, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 9 जा 18 1 2 6 जा 12 13 की 3 2 1 जा 2 और ये 3, तो आपका आंसर जो आ गया ये 338 आ गया, 338। और हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज, यानी कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के तिरछखंड के चाप की लंबाई आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो तिरछखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका एंगल निकालते हैं। एंगल निकालने का फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू L/R। L यहाँ लेंथ ऑफ एन आर्क है, वो 6 दे रखा है, R आपको 3 दे रखा है, तो 2 आ गया, 2 डिग्री इसका एंगल आ गया। अब एरिया निकालने का फार्मूला आपका होता है θ/360 πr², एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पर देखिए थीटा तो आपको दे रखा है 2 और ये 360 को हम लिख सकते हैं 2 पाई, पाई का मतलब 180 होता है, और इंटू पाई और R², R आपको 3 दे रखा है, 3 इंटू 3 और इसका जो ये है सेंटीमीटर की पावर 2 आएगी। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 इंटू 3 सेंटीमीटर की पावर 2, तो इसका 9 सेंटीमीटर की पावर 2 आपका आंसर आ गया। और इसमें ऑप्शंस में आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ DC इज, आकृति में DC का मान निकालना, आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को लीजिए, इसमें इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। इसमें ये तो होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, tan थीटा में, तो tan 45 लिखेंगे आप, 45 एंगल दे रखा है, ये होता है BD/AD। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और BD अपॉन ये आ जाएगा AD 6 है, तो यानी कि आपका BD हमारे पास आ जाएगा, BD आपका आ जाएगा 6, BD निकल गया हमारा। अब सेकंड ट्रायंगल लेते हैं ये वाला, इसमें देखिए ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। परपेंडिकुलर तो आपका 6 आ गया, तो इसमें एंगल 30 है, तो tan 30 लिखेंगे आप, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका tan का, यानी कि BD/DC। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और ये 6 अपॉन ये आ जाएगा आपका DC हमारे पास DC ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा DC इक्वल टू 6√3 और ये सेंटीमीटर, तो ये हमारा ऑप्शंस क्या है, 6√3 सेंटीमीटर, आपका सी ऑप्शन इज राइट।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 70 मीटर इज अटैच ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 140 मीटर, द एंगल एट विच स्ट्रिंग इंक्लूड टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज। यानी कि 140 मीटर डोर से जुड़ी हुई एक पतंग 70 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, भूमि के साथ पतंग की डोर का झुकाव क्या होगा। तो मान लीजिए देखिए एक ये पतंग उड़ी है 70 मीटर की ऊंचाई पर और उस डोर की लंबाई उस डोर की लंबाई है 140 मीटर। ए बी सी, तो हमें उस एंगल को बताना है कि किस एंगल पर वो जो है वो झुका हुआ है डोर। तो हमें यानी कि थीटा निकालना है। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर ये परपेंडिकुलर होता है या हाइपोटेन्यूज होता है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो है ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये पी और ये आता है आपका इसके अंदर साइन के अंदर। तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, साइन यहाँ लिखेंगे आप साइन थीटा इक्वल टू पी हमारे पास है 70 और एच हमारे पास है 140, 72 जा, तो साइन थीटा आपका आ गया 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन 30 डिग्री पर। साइन से साइन कैंसिल, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपका थीटा 30 डिग्री आ गया। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ tan थीटा इक्वल टू साइन 45 कॉस 45 अब प्लस साइन 30 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ x इज। यानी कि यदि tan x बराबर साइन 45 कॉस 45 जमा साइन 30 डिग्री हो तो x का मान क्या होगा। तो आप देखिए ये दे रखा है आपको tan x बराबर साइन 45 कॉस 45 प्लस में साइन 30 डिग्री। tan x तो ऐसे का ऐसे रहेगा। आपका साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो 1 1 जा 1 और √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस में 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार 2 आ जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2/2 यानी कि 1। आपका 1 आंसर आ गया। 1 आंसर देखिए आपके ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ tan a इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ आपको निकालनी है साइन a cos a। यदि tan a बराबर 1 हो तो साइन a cos a का मान ज्ञात करो। तो आप ये देखिए इसमें आपको गिवन है tan a इक्वल टू 1 दैट इज 1/1। तो a b c, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। 10 दिया हुआ है तो 10 का ये होता है p/b। p आपके पास 1 है, b आपके पास 1 है, 1 और 1। तो आप इसको निकाल दीजिए h निकालने का फार्मूला होता है p⁻² प्लस b⁻²। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 + 1 दैट इज √2। तो √2 आ गया। अब हमें निकालना है साइन a इंटू कॉस a। साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन होता है p/h, p यानी कि 1, h आपका √2, 1/√2। कॉस की वैल्यू कॉस होती है b/h, b यानी कि आपके पास 1 है, h आपके पास √2 है। तो 1 1 जा 1 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है 1/2 जो है राइट है और 1/2 आपका ऑप्शन ए दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 तो फाइंड साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। यदि साइन थीटा घटा कॉस थीटा बराबर 0 हो तो साइन की पावर 4 जमा कॉस की पावर 4 का मान ज्ञात करो। तो आपको दिया हुआ है
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, यहाँ साइन थीटा आ गया आपका इक्वल टू कॉस थीटा, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका कॉस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू 1। और आप जानते हो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा इक्वल टू 1 वैल्यू टेन थीटा की कब होती है, 10 45 डिग्री पर। 10 से 10 कट गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो 10 की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आ गई। अब हमें साइन 4 थीटा प्लस में कॉस 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन 4 थीटा की जगह 45, कॉस 4 और ये 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसकी पावर 4। कॉस की भी 1/√2 ही होती है, इसकी भी पावर 4। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस में 1/4। अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, 1/√2 की पावर 4 का मतलब होता है 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2। इन दोनों का तो आ जाएगा 1/2 और इन दोनों का भी 1/2, तो ये 1/4 आ जाएगा। अब सेम है नंबर, तो 4 1 + 1 2/4 कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। हमारा आंसर 1/2 आ रहा है, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ़ द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल px 5x² + 13x + k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर 0, देन द वैल्यू ऑफ k। यदि बहुपद ये px है 5x⁻² जमा 13x जमा k का एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करो। तो माना जो फर्स्ट 0 है वो अल्फा है और सेकंड 0 1/α। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ द 0 भुज, यानी कि ये फर्स्ट 0 है और ये सेकंड 0, क्योंकि रेसिप्रोकल का है उसने, तो प्रोडक्ट ऑफ द 0 इसका होता है C/A। तो फर्स्ट 0 इंटू सेकेंड 0 इक्वल टू C हमारे पास है k और A हमारे पास है 5। अल्फा से अल्फा कट गया, 1 इक्वल टू k/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k आ जाएगा आपका 5। तो k की वैल्यू 5 कहाँ पर है, बी ऑप्शंस में। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चंस आपको दे रखा है ये कि द HCF ऑफ 119 एंड 68 इज एक्सप्रेस एज 4m-3, देन द वैल्यू ऑफ m इज। यानी कि 119 और 68 के महत्तम समावर्तक को 4m घटा 3 के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि इन दोनों का HCF ये 4m-3 है। तो m का मान ज्ञात करो। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 से 9 को आप फैक्टर्स करेंगे इसके, 7 1 जा 7 7 7 जा 14 और 17 1 जा। ऐसी 68 की अगर आप करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 से 34, 2 से 17, 17 से 1। तो 119 और 68, 119 के फैक्टर होंगे 7 × 17, 68 के 2 × 2 × 17। तो मैच आपका केवल ये 17 कर रहा है, तो यानी कि आपका HCF जो है वो 17 आ गया। मगर हमें HCF तो दे रखा है कि 4m-3 इक्वल टू 17। तो 4m इक्वल टू 17, इस 3 को आप राइट में ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। 4m इक्वल टू 20, m की वैल्यू 20/4 और 4 5 जा 20, तो m आपका आ गया 5। तो m5 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको 10 MCQ दिए हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये मिड टर्म्स 2024-25 में आ सकते हैं, तो चांसेस काफ़ी हैं। इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको 10 क्वेश्चंस जो है वो MCQ के करवाऊंगा। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।